प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज 27 तारीख है और जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय रात्रि के 1:15 हो रहे हैं। हम आज से श्री गणेश कर रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी 2024 को ध्यान में रखते हुए। हालांकि वो 23 भी हो सकती है। वैकेंसी की जो संभावना है उसके हिसाब से ये स्थिति यही है कि वो 2023 की वैकेंसी करके आए, जुलाई 2023। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, उसमें कौन ओवरेज हो जाएगा, कौन बचेगा, ये तो भविष्य की बात है। हम बात कर रहे हैं अपने टेस्ट सीरीज का जो आज से श्री गणेश हो रहा है मेंस। पहला पेपर एविडेंस का है और पहले पेपर एविडेंस में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 55 तक का हमने प्रोग्राम रखा है। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उनके पास कल शाम को यानी आज शाम को 5 बजे 7 बजे पेपर चला जाएगा। ऐसे ही ये श्री गणेश जो हुआ है इसका अंत होना है 9 जनवरी। पहला बैच या इससे जुड़ने वाले समस्त अधिवक्ता बंधु और बहन ये 9 जुलाई तक कंप्लीट 9 जनवरी 2024 तक कंप्लीट होगा और 31 अगस्त से प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। मैं आपको पहले से कह रहा हूँ, फिर दोबारा दे रहा हूँ, उसका अंत 4 दिसंबर को होना है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि परीक्षा आपकी दिसंबर में प्री में हो सकती है, होगी नहीं। कमीशन है, अथॉरिटीवादी वही है, अंदाजा है। न ही इस प्रकार कहने का मकसद ये है कि आपको जल्दी में डालकर अपना फ़ायदा लूटने का चक्कर नहीं। मैं तो साफ मना करता हूँ, चैनल तो सब्सक्राइब ना करिए। हमसे यकीन करने की ज़रूरत नहीं, यकीन खुद पे करिए। हमसे जुड़ने की भी बिल्कुल रत्ती भर ज़रूरत नहीं। हाँ, लेकिन जब आप हमसे बात करेंगे तो हमारे उन संदर्भों को समझेंगे जिन संदर्भों को हम आपको इस YouTube के माध्यम से शेयर करते हैं। हमारे कुछ अधिवक्ता बंधुओं और बहनों ने कल के मेरे YouTube वीडियो पर बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। मैं उन सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को अपना आभार शेयर करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपके हृदय में इतना पवित्र स्थान बनाने के लिए परमात्मा की कृपा का भी बहुत बड़ा मैं कारण समझते हुए उसके आगे सर झुकाता हूँ। मैं इतना ही समझता हूँ कि जो भी चीज़ ये समय चल रही है, चाहे मेरा पढ़ाना या आपका सुनना या मेरा इतने रात में आकर के आपसे बातचीत करना, ये सब परमपिता परमेश्वर के अधीन है। वो जब तक चाहेगा तब तक ये होगा, जिस दिन नहीं उस दिन नहीं। लेकिन ये है कि हमको इसी में जो समय चुरा करके हम अपनी पढ़ाई को नए प्रक्रिया में लाए हैं, नए वस्तुस्थिति से इसको हम देखना चाहते हैं, उसमें क्लियरली आपसे कह रहा हूँ कि ये समय वही है। अपने आप को संवारिए, सजाइए, कमियों को विस्तारित मत होने दीजिए। चाहे जीके के लेवल पे हों, चाहे एविडेंस के लेवल पे हों, चाहे आईपीसी के लेवल पे हों, चाहे हिंदी के लेवल पे हों, जहाँ भी आपको कमियाँ पता हैं उस पर आप रफू करिए। बारिश आने के पहले क्या होता है, गांव में पुराने ज़माने में पलाई लगती जाती थी। जिसके पास ज़्यादा लागत नहीं होती थी, खर पतवार नहीं होते थे, किसानों के यहाँ पलाई लगता था, वो पलानी। या शहरों में भी जिसके घर की छत टपक रही है वो क्या करता है, रिपेयर करवाता है। भाई पूरी छत वो फिर से नहीं बनवा सकता। तो ये काम क्या है इस समय, भविष्य की बारिश से बचने के लिए और सही ढंग से सक्सेस पाने के लिए रिपेयर करिए, मरम्मत करिए। जितनी बेहतर मरम्मत हो जाएगी उतना ही निश्चिंतता के साथ सावन भादों आषाढ़ ये 3 महीने बारिश के माने जाते हैं। ऐसे ये तीनों महीने ठीक प्री मेन और इंटरव्यू के हैं। अगर आपको बढ़िया फसल लेनी है तो धान की जो बैठवाई, रोपाई, निराई, गुड़ाई, उर्वरक, खाद, पानी सब कुछ सटीक टाइम पे होना चाहिए। नेचुरल ट्रुथ है, अगर आप सही वक्त पर सही कृत्य नहीं करेंगे तो ये कहावत तो मुबाए खड़ी है, का बरखा जब कृषि सुखानी। जब आपका सही समय पे वर्क नहीं होगा तो परिणाम आपके अनुकूल नहीं आने वाले। वैसे भी आप 10 में से 9 में पाते होंगे कि आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो नेचर का शाश्वत रूल है, वो सबको अपने बेने से नचा रही है। आदमी को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं। मैं थोड़ी देर पहले कहा ना कि मेरा ये बोलना भी, इतने रात में इतने वक्त पर आना भी, पूरा एक 84 लाख योनि और पूरे ब्रह्मांड की हर गतिविधि पर अस्तित्व की निगाह है। ये आप आभास ना कर पाएँ, आपका मिस्टेक है, आपकी वस्तु स्थिति है, आपका निजी अहंकार हो सकता है। हम तो साफ अनुभव करते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि हम चाह कर जो चाहते हैं, जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे आज यहाँ जाना है और वो चीज़ उस टाइम पे नहीं होती, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे अनुसार सब होता तो मैं तो भाई ये कतई नहीं चाहता था कि मैं यूट्यूब पे आके आप लोगों को पढ़ाऊँ। मेरी तो इच्छा यही थी कि मैं पिछले बैच में एचजीएस बन जाऊँ, नहीं हुआ। और एक दफ़े नहीं, 14 दफ़े नहीं हुआ। तो क्या कहूँ, आप ही बताएं। ज़बरदस्ती का थोड़े आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात सब पर लागू होती है। टोटली हैपेंस ऑन वर्ल्ड, अकर सकल यूनिवर्स, ऑल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स, टोटली इंसिडेंट, टोटली बीइंग हो रहा है, होते हुए देखना, इसी को कहते हैं साक्षी भाव। हालांकि स्पिरिचुअल बातें हैं, लेकिन अगर आप ये कला आपके अंदर आ गई तो तनाव नहीं लेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं हुआ कि जब सब कुछ हो रहा है तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। यहाँ अजगर करे न चाखरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो जिस संदर्भ में मलूक दास कह रहे हैं वो साधारण स्टेज नहीं है, वो तब है उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जो कैवल्य प्राप्त हो जाए, जिसको बुद्धत्व घट जाए, उसके लिए है अजगर करे न चाकरी। उसके लिए परमात्मा सारी व्यवस्थाएं करता है, लेकिन वो योग्यता आप में है, आपकी ऊर्जा तो वहाँ मूलाधार से ऊपर गई ही नहीं, जिंदगी में सेक्स चलता रहा। 99% आदमी और नर नारी कहाँ जी रहा है, उसी मूलाधार पर। उसकी सोच उससे आगे नहीं है। सेक्स उसका सबसे मैक्सिमम पॉइंट है आनंद का, सुख का, और उसी में खाना पीना, बस उसके अलावा उसे उससे मतलब है। वो क्या जाने ऊर्जा, मैं जिस ऊर्जा की बात करूँ, दास मलूका वाली बात लागू होती है, लेकिन जब आपकी ऊर्जा यहाँ से क्रॉस कर जाए, बुद्धत्व, महात्मा बुद्ध, सारे संत, उस श्रेणी, उनके लिए वो कह रहे हैं, आपके लिए नहीं। आपके लिए कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो करना पड़ेगा। और ये जीवन जो है संघर्ष का है। संघर्ष से अगर भागे, हाथ पे हाथ रख के बैठे, तो परमात्मा, इसी में उल्टी गंगा बहती है कि कर्म ही लेखनी तय करता है, यानी अपने भाग्य को इंसान के। लेकिन ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये केवल इंसान पे लागू होती है, केवल इंसान पे लागू होती है। क्यों? उसको इससे आगे परमात्मा होने तक का अवसर मिला है, और किसी जीव को नहीं मिला है। पशु जितने हैं, कीट जितने हैं, पक्षी जितने हैं, भृंग जितने हैं, मानव को छोड़ 83 लाख से ऊपर की जो योनियां हैं, किसी में आज़ादी नहीं है कि वो अपने लेवल को उठा या घटा सके। इन आदमी को ये गुंजाइश दी गई है कि अपना ये बेड़ा गर्क भी कर सकता है और अपने को साक्षात परमात्मा बना सकता है। तो उस अवसर में आप हैं, मानव तन है आपका। इसलिए अगर इस छोटी सी सफलता को आपने लक्ष्य बना रखा है कि मुझे JAPO या HJS बनना है, तो आपको करना तो पड़ेगा भाई, बेजोड़, और उसी अनुबंधित शर्तों के तहत जो मेरे द्वारा समझाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि अगर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमात्मा बोल रहा है, तो आपके अंदर में जो बैठ के सुन रहा है वो कौन है, जो आपको ये डिसाइड करवा देगा कि सर से जुड़ना चाहिए? ये कौन डिसाइड करवा रहा है भाई? ये कोई कोचर वाला है, या आपके माई बाप हैं, या आप हैं, या किसी के मित्र के कहने पर आप हमसे जुड़ेंगे? ना, वाकई में जुड़ेंगे तब जब वो चाहेगा। वो बुद्धिया में बैठता है, वही डिसाइड करता है कि अब चल बेड़ा यहाँ तक। नहीं, कोलंबस में औकात थी कि वो भारत की खोज कर लेता, अमेरिका, भारत के खोजते खोजते अमेरिका पा लेता हैं। वास्को डिगामा में हैसियत थी कि वो इतने बड़े समुद्री तूफानी यात्रा को पार करके हिंदुस्तान आ जाता। भारत जैसा पिद्दी जैसा औकात वाला राष्ट्र चंद्रमा पे चंद्रयान पहुंचा देता। संकल्पे शक्ति, संगे शक्ति, मैं दोनों बातें पूर्व में कह चुका हूं। तो आपसे यही बातें कहने आया हूं कि इन टेस्ट सीरीज से, और जो मैं जीके की क्लास चला रहा हूं, एक दिन की अल्टरनेट चल रही है। कोशिश मेरी ये रहेगी जब वैकेंसी आपकी आ जाए तो डे बाय डे ये जाए। आपके मेंस के एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 5 दिन पहले तक ये क्लास चलेगी, जितनी क्लास जाए, इसका कोई फिक्स वो नहीं है। हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर इस यूट्यूब चैनल से आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि उसमें टोटली ट्रेडिशनल क्वेश्चन जैसे पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, पूरा विज्ञान नहीं पढ़ा रहा। उसमें मेरी कोशिश है जो अत्याधुनिक टर्न पे यू टर्न लेते हुए कमीशन ने 2018 के बाद जीएस के प्री और मेंस के क्वेश्चन ऐसे बनाने शुरू किए हैं जो आपको परंपरा के विपरीत लगते हैं।
जिनको हल कर पाना हो रहा है, दुष्कर हो रहा है, उस समस्या के निदान के लिए हमारा छोटा सा प्रयास है। उसकी क्या फीस है, वो कैसे आपको मिल पाएगी, इसके लिए या टेस्ट सीरीज के किसी प्रोग्राम से, चाहे वो यूपी एचजेएस के लिए प्री या मेन के लिए हो, चाहे जूनियर डिवीज़न जूनियर डिवीज़न सिविल जज के लिए प्री या मेन हो, चाहे यूपी एपीओ के लिए प्री या मेन हो, इस टेस्ट सीरीज या जीके की क्लास तथा आखिरी पॉइंट और बचा क्या, लोकल और माइनर चाहे जूनियर डिवीज़न या एचजेएस के लिए अगर पढ़ना हो, इतने सारे प्रोग्राम में से किसी प्रोग्राम या कई प्रोग्राम, एक से कई, अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये पीछे नंबर दिखाई दे रहा है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप उनसे जुड़ सकते हैं। आपका सहयोग, छोटा सा प्यार, हमारी मेहनत, हो सकता है रिजल्ट आपके हाथ में आ जाए। गारंटी तो नहीं ले सकता, गारंटी तो ये पीछे वाले के हाथ में है। मुझे ही कितने दिन तक यहाँ रखेगा यही जानता है। आप भी इनके आसरे छोड़कर देखें, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। कल फिर मिलेंगे। अपने तबीयत का ख्याल रखिए, दमदारी से पढ़िए, समय को भुनाइए। हम तो कहते हैं अगर जुनून लग गई तो बस में आप पढ़ लेंगे महाराज, सफ़र में पढ़ लेंगे, उपन्यास नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल पर रील देखने के लिए स्क्रॉल नहीं करेंगे, स्टेटस किसी का नहीं झांकेंगे जब तक खुद का स्टेटस नहीं बदल लेते, बड़ा नहीं कर लेते। 4 लोग आपका कॉपी जब तक ना कर लें तब तक आपका जीवन जीवन नहीं। ये ध्येय बनाइए। रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है यूपी जुडिशरी का, बिहार जुडिशरी प्रीलिम्स का, बिहार एपीओ का। तैयार रहिए, गमगमा कर आपके आजू बाजू सुनाई देगा कि सिलेक्शन पाने वाले कैसे होते हैं, किस उम्र के होते हैं, कैसे दिखते हैं और कितनी कम उम्र में वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आखिर क्यों? कुछ तो करना पड़ेगा। मिलेंगे कल। सभी को हमारा जय सिया राम, सभी का माँ जगदम्बा कल्याण करे। मैं आपसे कल फिर एक रेगुलर वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी को जय सिया राम, सत्यमेव जयते, शुभ रात्रि।